इससे ये बात यानी शंकर भगवान का स्वरूप विश्वास यानी कि जहर में बसना, अर्थात कैसा भी दुख आए चुपचाप सह लेना, कोई कुछ भी बोल दे शांति से रहना। इसलिए इनके ऊपर क्या होता है, गंगा जी, इसको गुजराती में गलती बोलते हैं। ये बूंद बूंद गिरता रहता है ना जल, तो गिरता रहता है, तो इसका मतलब क्या है, कितना कुछ भी हो सब धीरे धीरे हट जाएगा, चला जाएगा। यही इसका नाम है आकी गलती। आकि ये संसार में हमारी कोई भी गलतियां हैं, थोड़ा थोड़ा सहन करते रहो, भगवान सब शिव की तरह शांत रहो, सब अपने आप बह के चला जाएगा। और फिर अपने आप में बाहर से लें तो 14 रत्न निकले, अमृत भी आया, लेकिन ज्ञान किसको हुआ, एक भगवान शंकर को। उन्होंने क्या रत्न लिया था, जहर पिया, यही दुख मान अपमान सब सह लिया और अपने आप को शांत कर लिया, उसको ज्ञान हो गया। और बाकी आज तक सारे देवता झगड़ रहे हैं। समझ में आया कि नहीं? इससे ये समझने की बात है कि निश्चय शास्त्र की एक एक बात सच्ची है, 100% से ज़्यादा सच्ची है, लेकिन फिर भी निश्चय नहीं आता है, पक्का नहीं होता। पक्का किस में आता है, मेरे पास इतने जमा है, वहाँ प्लॉट है, वहाँ ये है, बस इसी में आता है। जबकि कब हार्ट अटैक हो जाएगा कुछ पता नहीं लगेगा, कोई वो का साथ नहीं देगा, कोई उल्टा भी करेगा तो उसकी भी मार अपने ऊपर आएगी। इससे कहते हैं कि निश्चय बहुत बड़ी चीज़ है। निश्चय सभी इकट्ठे थे, लेकिन निश्चय एक शंकर भगवान को ही था कि परमात्मा सर्वव्यापक है, बाकियों को नहीं था। इसलिए जो अपने को जितना पीछे हटाएगा, कैसे भी दुख सुख मान अपमान हार जीत सब में शांत रह जाएगा, तो वो ज्ञान को प्राप्त हो जाएगा। ये ऐसे लक्षण भगवान ने बताए हैं। और इसमें भी जो आज की बात थी तो ये है कि हम कोशिश करें अब पृथ्वी के ऊपर भार ना बने। बहुत पहले हम पढ़ते थे, उसमें एक श्लोक आता था, आप लोग भी जानते हो, अभी तो याद करना पड़ेगा थोड़ा। उसी में यही आता था, तेषाम येषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न ध्यानम यशो न बलम। इस प्रकार से जिसके पास ना कोई अच्छा सद्गुण है, न दान है, न बल है, न धन है, न बड़े कुछ भी नहीं है, तो वो कहते हैं वो तो मनुष्य रूप में पशु की तरह ही घूमते हैं। और वो ते मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन् ते भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अभी देखो याद आता है धीरे धीरे, यानी कि वे मनुष्य कहने को जरूर हैं, लेकिन वे तो पृथ्वी का भारी हैं और मृग से भी गए हुए हैं, इनसे भी गए बीते हैं। इसलिए जीवन में कोई ना कोई एक आध सद्गुण उतारने का यत्न करना, भार नहीं बनना, और भी सब चीज़ें चलेगी। भगवान का निश्चय आना बहुत बड़ी बात है। मैं औरों की नहीं कहता, गीता सभी करते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन बस पूरा होया रख दिया, पलटा देते हैं। पलटा पलटे में क्या फ़ायदा होता पता है? रामायण को कहीं कहीं पलटा देते हैं। पलटा समझते हो? 24 घंटे में पूरी पलट देंगे, तो इसलिए पलटे से हलवा मिल जाता है। समझ में आया कि नहीं? हलवा किससे मिलता है? भगवान की कथा कहानी में पलटे से भी हलवा तो मिल ही जाता है। दुनिया के झगड़े में तो हलवा भी नहीं मिलता, इसलिए उसमें भी इतना फर्क तो है। लेकिन सार बात समझने की है कि वो सभी बात करते हैं, लेकिन निश्चय नहीं आता है। गीता में भगवान एक एक बात बिल्कुल सच्चाई की बोलते हैं, फिर भी हम लोगों को उस पर भरोसा नहीं आता। भरोसा अपने भूत देवता पर, वहाँ दीवाने जलाए रहे,
वहाँ नहीं कर क्या वहाँ करा, ये सब इन्हीं पर डरते रहते हैं, परमात्मा पर भरोसा नहीं आता। तो इसमें कहते हैं ये निश्चय कोई साधारण चीज़ नहीं है, ये अंदर से आता है और भगवान की कृपा से आता है। जितना बने बुराई से दूर रहो, और उसके बाद रात को कम से कम अपनी गलती को याद करके अंदर से स्वीकार करके भगवान से क्षमा मांग के उसका थोड़ा स्मरण तो जरूर करना। गलती तो गलती है ही, पर बड़ी गलती है जब हम उसको स्वीकार नहीं करते, तो वो बड़ी भारी गलती बन जाएगी। इसलिए स्वीकार कर लेना हाथ जोड़ के, तो वो यहीं पर चुकती हो जाएगी। जिसके साथ गड़बड़ हो जाए झगड़ा, उससे सीधा जाके पांव पकड़ लो, सबसे जल्दी छुटकारा हो जाएगा। और नहीं तो 10-20 साल मुकदमे करके भी समझौता ही करना पड़ेगा। तो इसलिए सबसे नज़दीक का हल है। इसके साथ ही मैं एक बात पूरी करता हूँ कि निश्चय बहुत बड़ी चीज़ है। वो किसी को आ जाए